सोहेल आफरीदी साहब नए वज़ीर आला तो बन गए हैं, लेकिन अब वो वज़द हैं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक वो अपनी कैबिनेट नहीं बनाएंगे। यानी आपने पूरे सूबे को 4, 4.5, 5 करोड़ की आवाम को आपने लवारिस छोड़ा हुआ है, गवर्नेंस नहीं होगी। ये भी एक शुगल है या ये कोई ज़िद है, या आपको लगता है कि ये अक्लमंदाना फैसला है? देखो ना, गवर्नेंस के लिए तो लोगों ने सोहेल आफरीदी को मुंतखब नहीं किया, अली अमीन गंडापुर को मुंतखब नहीं किया। ओके। लोगों ने उनको मुंतखब किया है कि आप इमरान खान को रिलीज करवाएं। इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों ने उनको वोट दिया है। अब मसला ये है कि वहां पे अगर आप उसको मिलने भी नहीं दे रहे, जिसके ऊपर करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई के मुंतजर हैं, और अगर आप सोहेल आफरीदी को मिलने भी नहीं देते तो वो क्या करेगा? मैंने जिस तरह से आपको कहा कि जो बुनियादी मामला मसला जिससे हर चीज़ जुड़ी हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, जो इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर एक जो है वो इस वक्त मौजूद है, वो उसका जवाब नहीं है हुकूमत के पास। और ये सारी चीज़ें इमरान खान को जो है वो सियासत से बाहर करने की कोशिशों का हिस्सा है, जो हो नहीं पा। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर ये मिल के कैबिनेट बना भी लेते हैं तो वो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मार है, वो कल अदम हो जाएगा। एंड उसकी जो जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो सियासी फैसले नहीं कर सकता, और वो नवाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल भी कोर्ट कर रहे थे। तो अगर ऐसा हो भी जाता है कि खान साहब से मिल के वो कैबिनेट तश्कील दे दे, तो आपको लगता है कि उसको कल अदम करार करवा दिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि राना सनाउल्लाह अच्छे खासे मुनासिब आदमी थे जब तक वो एजाज चौधरी साहब की चोरी करके सीट जो है सेनेटर नहीं बन गए उसके ऊपर, और अब वो अजीबोगरीब बातें करते हैं। अदालती फैसले जो होते हैं वो सियासत के मैदान का फैसला नहीं करते। सियासत का मैदान ही सियासी फैसले जो है और सियासी लीडर की कद का तयन करता है। ये कहना कि इमरान खान के कहने के ऊपर या नवाज शरीफ के कहने के ऊपर या जरदारी साहब या भुट्टो के कहने के ऊपर काबीना नहीं बनेगी, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट के जज काबीना बनाएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।